स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोग को जो पढ़ाया है उसको एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं। मैंने आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाई थी, कंस्ट्रेंट्स के बाद में मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया था, रिलेशनल RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में एक हमने जो पढ़ा था वो था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, और इसकी जो कंडीशंस होती है उन्हें भी हमने पढ़ी थी। क्या क्या कंडीशंस थी उसमें, एक था आपका सिग्मा, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, एक था आपका रीनेम। तो ये कंडीशंस थी जो कि हम क्वेरीज में यूज़ करते थे और कोई भी डेटा को हम फेच करते थे। इसके बाद में जो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम्स में बहुत बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो या फिर इंटरव्यूज़ हो। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया जाता है कि आपको जॉइंस आता है कि नहीं। ओके, तो आज हम ये लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है जॉइंस। तो लेट्स स्टार्ट विद जॉइंस। जॉइंस का मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास दो टेबल है, दो टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे आपके पास में। क्या होंगे? कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो आपको वो कॉमन एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करना होता है। 1 सेकेंड। समझिए ये दो टेबल है हमारे पास में, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होंगे। तो एट्रीब्यूट्स को कॉमन लेके मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को वहाँ से फेच करना है और एक नया टेबल फॉर्म करना है। इसी को जॉइनिंग कहते हैं, सिंपल वर्ड्स। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, SQL join is used to fetch data from 2 or more tables which is joined to appear as single set of data. It is used for combining columns. हम कॉलम्स को कंबाइन करेंगे बहुत टेबल में से, और फिर कोई जो भी उनके बीच में कॉमन वैल्यूज़ होंगी तो वो सबको इकट्ठा करके एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो है आपका जॉइन कीवर्ड। जॉइन कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं इन SQL क्वेरीज फॉर जॉइनिंग 2 और मोर टेबल्स। नाउ द मिनिमम कंडीशन, एक कंडीशन होनी चाहिए कि आप कितने टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टेबल्स है, ओके, तो आप n-1, ये इधर में आ गया, n-1 टेबल्स को आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि ज्वाइनिंग एक्चुअली होता क्या है। भाई दो टेबल है, उसमें से अगर एक कॉलम की पूरी वैल्यूज़ को मैं दूसरे टेबल के कोई कॉलम से क्या कर रही हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ। सेम जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम कर रहे हैं, ओके, दो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको कर दिए, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई कंडीशन भी रहेगी आपकी, तभी हम कहेंगे कि वो आपका क्या कहला रहा है? वो जॉइन है। क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, साथ में एक कंडीशन अप्लाई की जाएगी उसमें। तो मैं आपको इसके टाइप्स बता देती हूँ। तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे से या टाइप्स। जॉइंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इक्वी जॉइन, इन इक्वी जॉइन, आउटर, कार्टेशियन एंड सेल्फ। इक्वी जॉइन को ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसी को ही नेचुरल जॉइन भी कहा जाता है, और बहुत सारे लोग इसको अलग मानते हैं कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट द सेम थिंग है दोनों चीज़ें। ओके, सो दीज आर द टाइप्स। नाउ आउटर जॉइन जो है, इसी को मैं दो पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज फुल आउटर जॉइन एंड हाफ आउटर जॉइन, फुल एंड हाफ। नाउ इस हाफ आउटर जॉइन को मैं अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, राइट एंड लेफ्ट। सो इन शॉर्ट आपको आउटर जॉइन के अंदर में तीन चीज़ें पढ़नी है, दैट इज द लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, राइट आउटर जॉइन एंड फुल, बिकॉज हाफ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके,
ये चीज़ थोड़ा थोड़ा सा बस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। जब आप एसक्यूएल और ओरेकल पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका सिंटैक्स डिफरेंसेस आता है, बाकी सब सेम है। तो आपको यहाँ तक ज्वाइन समझ में आया कि ज्वाइन का मतलब क्या है कि दो टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है और कोई वैल्यूज़ को फेच करनी है, उनके टाइप्स क्या हैं एंड आउटर ज्वाइन के क्या टाइप हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में वी हैव एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है और उसकी जो जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं। देन ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल भी है यहाँ पे एक बना हुआ। तो ये डिपार्टमेंट नंबर जो है यही कॉमन कॉलम आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। ये दो जो है ये कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय नंबर को। तो एम्प्लॉय नंबर्स जो है इसे मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ क्योंकि ये सब क्या है आपकी यूनिक है और साथ में कोई भी नल वैल्यू वहाँ पे हमें नहीं डालना है। तो वो हो गया आपका एम्प्लॉय नंबर जो कि एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रहेगा। ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, इसे मैं इस टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ में एज अ फॉरेन की कनेक्ट करूंगी, एज अ फॉरेन की कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि दीज बोथ आर द कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल। एक है आपके पास में डिपार्टमेंट नेम कि ये डिपार्टमेंट, ये ट्रेनिंग है, ये एक्सपोर्ट्स है, ये मार्केटिंग है और ये उनका लोकेशन दिया हुआ है। नाउ अरुण, अली, किरण, ये तीनों के आगे में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों जो है ये ट्रेनिंग वाले हैं। जैक एंड थॉमस, इनके आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों एक्सपोर्ट्स वाले। इस टेबल के हिसाब से मार्केटिंग में अभी कोई भी नहीं है। ओके, एम, ये दोनों है मैनेजर, दैट इज अरुण एंड जैक, दीज 2 आर मैनेजर्स एंड दीज 3 आर क्लर्क, अली, किरण एंड थॉमस, ये तीनों क्या है आपके क्लर्क है। अब इनका लोकेशन, जो ट्रेनिंग वाले उनका लोकेशन है बॉम्बे, एक्सपोर्ट वालों का है दिल्ली, मार्केटिंग का है कोलकाता। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जैसे ये दो टेबल्स हैं, अभी मैं इन दोनों टेबल को क्या करूँगी, ज्वाइन करूँगी। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन फेच करनी है ये दो टेबल में से तो मैं ज्वाइन के एसक्यूएल लगाऊंगी, उनकी क्वेरीज लिखूंगी और उसके बाद में इन्हें ज्वाइन करके कोई जो भी हमें न्यू वैल्यूज चाहिए वो आ जाएंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि जो हमने अभी टेबल पढ़ा उसी टेबल से रिलेटेड है ये चीज़। ये दोनों आपके क्या रहेंगे, ये कॉलम नेम्स हैं आपके। ओके, अभी के लिए फॉर अ टाइम मोमेंट इसे भूल जाओ, ये याद रखना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट टेबल जो है ना, इसे कहोगे आप ड्राइविंग टेबल, इट विल बी नोन एज द ड्राइविंग टेबल। और जो एम्प्लॉयज टेबल है दैट विल बी योर ड्रिवन टेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइविंग टेबल पे क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही है कि इस पे डिपेंडेंट है ना, क्या है इस पर डिपेंडेंट, आई कैन से डिपेंडेंट है ना। एम्प्लॉयज की जितनी भी जो वैल्यूज है, लाइक ये यही वाला आप देख लीजिए, जो इसमें का ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, ये कहीं ना कहीं आपके इस वाले से क्या है, कनेक्टेड है। जब यहाँ चेंजेस आएंगे तब आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ चेंज कर रहे हो तो यहाँ चेंज होएगा, नहीं, पहले इधर चेंज होगा। ओके, सो दिस इज नोन एज योर ड्राइविंग टेबल, क्योंकि ये ड्राइव कर रहा है। ओके, ये आगे बैठा है, ये बताएगा कि किस तरह से आप चलाओगे। एंड दिस इज योर ड्रिवन टेबल, जो टेबल आपका ड्राइव हो, बिकॉज जो ये टेबल है वो इस पर क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट टेबल। आप इस चीज को लिख भी सकते हो दैट ईएमपी टेबल इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट टेबल। ये
सो दिस इज लाइक दिस. नाउ इसके बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि इफ़ यू आर वर्किंग एज अ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो आपका ड्राइविंग टेबल होता है उसमें क्या आप कॉलम्स को कम रखो, जितना कम रख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, तो ड्राइविंग टेबल के कॉलम्स आपके कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू ड्रिवन टेबल. ड्रिवन टेबल को आप बहुत बड़ा बना सकते हो, लेकिन ड्राइविंग टेबल के कॉलम्स को आपको कम ही रखना है. जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया. डिपार्टमेंट इज योर ड्राइविंग, एम्प्लॉय इज योर ड्रिवन. नाउ इन ऑर्डर फॉर जॉइंट टू वर्क फास्टर, अगर आपको एफिशिएंटली और फास्टर वर्क करना है अपनी जॉइंट्स के साथ में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो ड्राइविंग टेबल हो आपका, वो हमेशा उसके अंदर में हमेशा लेसर नंबर ऑफ रोज हो. रोज कॉलम्स जो वो लेस हो, बहुत ज़्यादा उसको नहीं भर देना है. ओके, next, now we'll start with the equijoin. Equijoin is based on equality. okay, जो दोनों के कॉमन जो भी मैचिंग रोज होंगी दो टेबल्स में, तीन टेबल में, कितने भी, हम एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा दो टेबल से ही कंपैरिजन करते हैं. तो जो भी उनकी मैचिंग रोज होंगी दोनों टेबल में, ये क्या करेगा, उन रोज को फेच करके आपको ला कर देगा. तब उस टाइम पे जो हम जॉइन यूज करते हैं वो होता है आपका इक्विजॉइन. It is based on equality condition. Okay, also known as natural join, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा frequently यूज भी होता है. नॉर्मल जो जॉइनिंग होती है उसे ही कहा जाता है. इट शोज द मैचिंग रो ऑफ बोथ द टेबल्स. दोनों टेबल में जो आपके मैचिंग रोज होंगे ये उन्हें फेच करके देगा. एन इक्वल साइन इज यूज्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर. तो कंपेयर करने के लिए जब आप क्वेरी लिखोगे तो उसमें आप एक इक्वल टू की साइन को यूज करते हो. ओके, वेयर क्लॉज टू रेफर, इन द वेयर क्लॉज टू रेफर द इक्वालिटी, इक्वालिटी बताने के लिए. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी. हैव अ लुक. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक एम्प्लॉय टेबल है. अगेन एम्प्लॉय नंबर्स दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनका एड्रेस दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है. और यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिपार्टमेंट नंबर, उनके नाम, और ये एम्प्लॉयज़ नंबर. इट मीन्स व्हाट कि एम्प्लॉय 1 जो है राम, दिल्ली में रहता है, उसका एड्रेस वो क्या है, वो HR है, और उस HR का डिपार्टमेंट नंबर क्या है आपका 1. नेक्स्ट इज सेकेंड इज वरुण. तो वरुण क्या है आपका IT हेड है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है 2. थर्ड इज रवि, रवि इज 3 है क्या एम्प्लॉय नंबर, नहीं, यहाँ पे 3 नहीं है. इट मीन्स रवि को कोई भी डिपार्टमेंट अभी अलॉट नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज अमृत, अमृत का एम्प्लॉय नंबर है 4, तो 4 एम्प्लॉय नंबर है मार्केटिंग, एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 3. तो अब ये कैसे वर्क करेगा देखिए. हम फाइंड द एम्प्लॉय नेम. अब हमें क्या करना है देखिए, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है. हु इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, हमें वो सबके नाम चाहिए जो कि डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं. पर रवि तो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इस टेबल में रवि भी है ना. तो अब ये कैसे होएगा जॉइन में, हाउ इट विल गोइंग टू वर्क. हम ये क्वेरी को यूज करेंगे. क्वेरी क्या है, सिलेक्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, ई नेम, राइट. हमें नेम्स चाहिए ना, तो सिलेक्ट के बाद में हम हमेशा क्या लिखते हैं, कॉलम नेम्स लिखते हैं ना. तो ई नेम फ्रॉम टेबल नेम. मैं एक बार इसका वो भी बना देती हूँ कि एक सिलेक्ट जो भी आपका एक कॉलम नेम होगा फ्रॉम टेबल नेम. भाई टेबल्स जितने भी टेबल हैं जिनसे आपको वैल्यूज चाहिए वो सबको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, वेयर कंडीशन, वेयर के बाद में जो भी आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को आप यहाँ पे लिख दोगे, वेयर कंडीशन, ठीक है. तो विल स्टार्ट लाइक सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. ओके, कॉमा लगा हुआ है बीच में, इट मीन्स ये दो टेबल्स हैं. वेयर, अब कंडीशन क्या है भाई, एम्प्लॉय का ई नंबर जो है वो डिपार्टमेंट के ई नंबर से आपको क्या करना है, मैच करना है
है ना। जब आप उसको मैच करेंगे ना तब आप देखेंगे कि उसमें एक इसमें आपके पूरे ई नंबर है 4, लेकिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर में आपके पास सिर्फ 3 ही नंबर्स है, 3 ही एम्प्लॉय नंबर है, एक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो डिस्कार्ड हो जाएगा और बाकी 3 की जो वैल्यूज है वो आपको मिल जाएंगी। लेट्स सी इससे क्या होता है। ये रहेगी आपकी क्वेरी। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कैसे लगता है आपका, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे m क्रॉस n, इसी तरह से ये वर्क करेगा। व्हाट इट विल डू, इट विल गोइंग टू चेक एम्प्लॉय का ई नंबर डिपार्टमेंट के ई नंबर से सेम है, यस, तो D1 आपका दे देगा, D1 HR सो ऑन, ठीक है। सेकंड, वरुण को चेक करेगा 2, यहाँ पे है 2, यस, ये तो वरुण नाम। थर्ड, रवि को चेक करेगा, पर यहाँ एम्प्लॉय नंबर में रवि नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्कार्ड इट, नहीं देगा, इसको काट देगा, ठीक है। फोर्थ इज अमृत, अमृत को चेक किया है, यस, ऐसे। तो इस तरह से व्हाट इट विल डू कि वो आपको डेटा फेच करके आउटपुट में क्या देगा, ये देखिए, आउटपुट इस तरह से आएगा। दिस टेबल विल बी योर आउटपुट टेबल। क्या हुआ यहाँ पे, एम्प्लॉइज के तीनों नेम आ गए, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गए नाम, ये आ गया उनका डिपार्टमेंट नंबर एंड दिस इज देयर एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। आपको मेन नाम ही फेच करना था तो ये आपके नाम आपके पास में आ गए और बाकी चीज़ें आप डिस्कार्ड कर दो इफ़ यू डोंट वांट, है ना। वो आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर में पूरा चीज़ दे देगा। तो दिस इज नोन एज द इक्वी जॉइन। उसने क्या किया कि जो दोनों टेबल्स में आपके कॉमन जो भी रोज थे, है ना, वो पूरे कॉमन रोज को आपको ला के दे दिया। आपको एम्प्लॉय नेम्स चाहिए थे जो कि उस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो वो एम्प्लॉय नेम आपको इस टेबल के हिसाब से वो लाकर आपको फेच करके दे दिया। सो दिस इज जस्ट एन ईजी इक्वी जॉइन, और मेरे हिसाब से देखो तो यही नेचुरल जॉइन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब हम आगे पढ़ेंगे इनइक्वी जॉइन, इंटरेस्टिंग वन। इनइक्वी जॉइन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी कंडीशन। जो इक्वल नहीं है रोज, वो रोज चाहिए हमें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वी जॉइन को यूज करते हैं बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी कंडीशन, जो इक्वल नहीं है। नाउ जो हमने सबसे पहले एक टेबल पढ़ा था, अब ये सब एग्जाम्पल्स मैं उस टेबल के हिसाब से आपको बताऊंगी, ठीक है। उस टेबल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो टेबल जो हमने पहले प्रीवियस में ये टेबल देखा था, इसमें क्या था, आपका एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब प्रोफाइल दी थी, और दूसरा एक डिपार्टमेंट टेबल था, ड्राइविंग टेबल, उसके अंदर में आपके डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट का नेम और उनका लोकेशन। तो देखो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्वाइन करना है मुझे, मतलब कि जो भी अनइक्वल वैल्यूज हैं वो आने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है इनइक्वी में, देखो सिलेक्ट डी नेम, मेरे को डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, मेरे को एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए, ओके, फ्रॉम EMP एंड डिपार्टमेंट टेबल नेम, ये हो गया आपका कॉलम नेम। मैं बार बार इसलिए ये चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से दिमाग में आ जाए कि ये लिखना ही लिखना है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज, और उसके बाद में कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ये जो है ये आपका एक कंडीशन है, भाई कोई ना कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तो हमने ये कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन, कि भाई डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, वो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें वही सब वैल्यूज चाहिए, ठीक है, जो इक्वल ना हो। तो अभी इसका क्वेरी का इसको हमने रन कराएंगे, तो हम देखते हैं अब इसका आउटपुट कैसे आता है। डी नेम ई नेम फ्रॉम, देखो
हमें डी नेम चाहिए और ई नेम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यू टेबल आएगा मेरे पास में तो उसमें एक डिपार्टमेंट नेम आएगा और उसके बाद में एम्प्लॉय नेम आएगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। अब जो कंपैरिजन करना है वो कैसे करना है, क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अब डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर देखा हमने, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर के बराबर है, यस, डिस्कार्ड, ये वैल्यू नहीं देगा। अगेन लूप में चल रहा है, ओके, इट्स टाइप ऑफ अ लूप। फिर से हम देखेंगे, इसका डिपार्टमेंट नंबर 1 इस 2 से है, इक्वल नहीं, अलग है दोनों, इट मीन्स ये वैल्यू दे देगा। तो इसमें वैल्यू कैसे देगा, पहले हमने क्या लिखा था वहाँ पे, डी नेम मतलब ट्रेनिंग। तो जो टेबल होगा ना उसमें पहले TRN आएगा लिखा हुआ, उसके बाद में उसके आगे क्या लिखा हुआ आएगा, अली। अगेन 1 को मैं कंपेयर करूंगी 3 से, किरण, तो यहाँ पे आ जाएगा TRN किरण। अगेन जैक, तो यहाँ पे आ जाएगा TRN जैक। इट मीन्स जितने भी अनइक्वल रोज हैं ये आपको वो दे देंगे। ठीक है, इक्वल रोज नहीं देगा, अनइक्वल वाले पूरी वैल्यूज दे देगा। सेम मैं 2 से कंपेयर करूंगी जब, और सेम आपके यहाँ पे एक थॉमस भी आ जाएगा। नाउ जब मैं सेकंड डिपार्टमेंट नंबर से कनेक्ट करूंगी, अब क्या देगा वो, EXP देगा, यहाँ पे लिख रही हूँ EXP। अभी 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो मतलब अरुण की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे कौन डिस्कार्ड होगा, सेकंड में अली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग, अब देखिए मार्केटिंग में क्या होएगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर है 3, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है, पूरे आ जाएंगे जितने भी है। ओके, नाउ इन इक्विको लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, आप कंडीशन को देखिए, कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो इसको किस तरह से रन करेंगे, देखिए, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर जो है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर वो इस डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बराबर है, कैंसिल नहीं लिख सकते। अगेन ये एक लूप में चल रहा है आपके, तो लूप के हिसाब से ये फिर से हम इसको चेक करेंगे वापस से, कैंसिल। अगेन विल चेक, फिर से 1 आ गया, कैंसिल। अब जो डिपार्टमेंट नंबर है क्या वो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है, नहीं, तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई है, यहाँ पे हो गई आपकी कंडीशन ट्रू। इट मीन्स अब जो वैल्यू, अब जो टेबल में आएगा, जो आपका फाइनल टेबल बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, एक तरफ आपको डी नेम लिखना है, डी नेम में क्या है TRN, और एक तरफ आना चाहिए आपका ई नेम, ई नेम में क्या आएगा, जैक। नेक्स्ट सेम थिंग, अब मैं सेम आपका फिर से मैं 1 को कंपैरिजन करूंगी 5th वाले से, थॉमस, तो थॉमस का डिपार्टमेंट नंबर भी क्या है 2, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। और ट्रू कंडीशन क्या हुई है कि ये दोनों अनइक्वल है। तो अब सेकंड में भी आपके TRN में आ जाएगा थॉमस। नेक्स्ट, नाउ सेकंड, अब डिपार्टमेंट नंबर 2 से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, अब 2 इसके 1 से है, नहीं, ओके 1 सेकेंड। यहाँ जैसा हमारा बना था कि ट्रेनिंग जैक, अगेन ट्रेनिंग थॉमस। अब जब मैं ये सेकेंड एक्सपोर्ट्स को कंपेयर करती हूँ, तो अब ये 2 को मैंने इस 1 से किया, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। तो इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट और यहाँ आ जाएगा आपका अरुण। सेम थिंग, एक्सपोर्ट के साथ में आपका अली भी आ जाएगा और एक्सपोर्ट के साथ में आपके किरण भी आ जाएगा। लेकिन अब थर्ड जैसी हम मार्केटिंग देखेंगे
तो मार्केटिंग में ये डिपार्टमेंट 1 नंबर आ रहा है क्या? सेम नहीं। तो अरुण विल कम, अली, किरण, जैक, थॉमस, उसमें पांचों आ जाएंगे। रीजन, पांचों के पांचों इस डिपार्टमेंट में नहीं है। सो दिस इज नोन एज इनइक्वी ज्वाइन, कि मतलब मैंने दो टेबल्स को ज्वाइन किया है और कंडीशन के हिसाब से जो इक्वल नहीं है मुझे वो सब वैल्यूज चाहिए, तो पूरी वैल्यूज आपको मिल जाएगी इनइक्वी ज्वाइन में। ये है आपका आउटपुट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग में आ गया आपका जैक जो हमने लिखा था, सेकेंड ट्रेनिंग में आ गया आपका थॉमस, एक्सपोर्ट्स के साथ में अरुण, अली, किरण, ये दोनों आ गए क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स जो था ना वो एक्चुअली जैक और थॉमस से कनेक्टेड था, तो उसने हमने डिस्कार्ड कर दिया। देन उसके बाद में, और ये जो है ये आपके डिपार्टमेंट नेम है, ये आपका डिपार्टमेंट नेम हो गया एंड दिस इज योर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम हो गया। तो सेम थिंग यहाँ पे आ गया आपके मार्केटिंग के पांचों आ गए और उसके बाद उनकी ये वाली वैल्यूज आ गई पूरी। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि इनइक्वी ज्वाइन क्या होता है। इजी है, बन जाएगा। यू कैन हैव अ लुक कि ये है हमारा टेबल, टेबल पे क्वेरी हम ये लगा रहे हैं कि डी नेम ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो ये हमको एक आउटपुट मिल गया। ओके, ये चीज़। एंड कीप ऑन नोटिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि आज से एक लेक्चर को सुन रहे हैं तो बस उसको सुनते ही जा रहे हैं। पेन कॉपी रखिए साथ में और इसको बनाओ तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े टाइम बाद वॉश आउट हो जाती है माइंड से, तो आपको आफ्टर एंड आफ्टर आपको इसको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सिर्फ कुछ नहीं करना है, दो टेबल दिए हुए हैं, कंसेप्ट को समझ लो कि ऐसे ऐसे होता है ये चीज़, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। ओके, नाउ आउटर जॉइन। क्वेरी को हम बाद में देखते हैं, पहले विल सी आउटर जॉइन क्या करता है। इट शोज द मैचिंग रोज ऑफ बोथ द टेबल्स। ओके, आउटर जॉइन आपको क्या करेगा, जो दो टेबल्स दिए हैं ना उनके मैचिंग रोज आपको दे देगा और साथ में प्लस नॉन मैचिंग रो ऑफ द आउटर टेबल। आउटर टेबल का नॉन मैचिंग रो देगा। नाउ व्हाट इज आउटर टेबल? आउटर टेबल मीन्स जो ये प्लस साइन लगती है ना जो क्वेरी में, उसके ऑपोजिट में जो रहता है लिखा हुआ, जिस टेबल का नाम उसके ऑपोजिट में रहता है, प्लस के ऑपोजिट में जो रहेगा वो टेबल जो है वो आउटर साइड में रहेगा और उस टेबल के नॉन मैचिंग रोज भी आ जाएंगे। मैचिंग रोज दोनों के आ जाएंगे, ठीक है, और नॉन मैचिंग जो है वो उसके भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका डिपार्टमेंट टेबल है, जो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था, ये उसी का ही वापस उसी एग्जाम्पल को हमने आउटर में भी यूज़ किया है। जो डिपार्टमेंट टेबल है वो आपका क्या है? पेरेंट टेबल, मेन टेबल है ना वो, बिकॉज दैट इज ड्राइविंग टेबल, वो ड्राइव कर रहा है, उस पर ही डिपेंड कर रहे हैं दूसरे जो टेबल्स हैं, है ना। और सेकेंड इज एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय हो गया आपका चाइल्ड टेबल, जो कि आपको क्या दे रहा है? डिटेल्स दे रहा है, ठीक है। और जो लूप यूज होता है, मैंने बताया यहाँ पे लूप यूज होएगा, दैट इज डू वाइल लूप। ये आपको याद रखना जरूरी है। आप ऐसे इंटरव्यूज में जब ये सब के बारे में बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ आपको कुछ आता है, इफ यू विल राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो ये चीज आपको समझा। आउटर जॉइन क्या होएगा कि आउटर जॉइन में आपको मैचिंग कॉलम्स भी आ जाएंगे और साथ में नॉन मैचिंग रोज भी आएंगे। तो नॉन मैचिंग रोज किसके आएंगे? जो कि उस जो प्लस साइन है उसके ऑपोजिट वाला जो टेबल होगा उसे कहते हैं आउटर टेबल। ओके, जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विल हैव अ लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक क्वेरी हमने लिखी, जो टेबल था हमारे पास में, जो हमने इसके पहले जो टेबल ये यूज़ किया है, इस टेबल को आप दिमाग में बना लो। जब भी ये लेक्चर आप देखना चालू करें तो पहले इस टेबल को आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल में हम इस टेबल को यूज़ करेंगे। तो इसकी क्वेरी में क्या हुआ देखो, सिलेक्ट टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम, ठीक है, डी नेम और ई नेम को मुझे सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम EMP एंड डिपार्टमेंट वेयर
डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस साइन। ओके, इस प्लस साइन का मतलब क्या होएगा कि इसके आउटर टेबल कौन सा है, ये वाला, मतलब ये दोनों में जो मैचिंग कॉलम्स हैं वो तो आ जाएंगे, और साथ में डिपार्टमेंट के जो नॉन मैचिंग कॉलम्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है, मैचिंग के साथ में। तो चल इसको विल स्टार्ट, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो अब इसमें क्या होएगा, देखो, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो ट्रेनिंग और अरुण ये दोनों आ जाएंगे, है ना, ट्रेनिंग और अली भी आ जाएंगे, ट्रेनिंग और किरण भी आ जाएंगे, ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसमें क्या चाहिए, हमें इक्वल वाले चाहिए, जो पहले हम क्या कर रहे थे, अनइक्वल वाला ले रहे थे इनइक्वी में, तो ये तीनों गायब हो जाता था, ये दोनों पार्ट ही रहते थे। लेकिन अभी क्या करेंगे अपन इसमें कि हमको ये चाहिए कि जो इक्वल हो, तो क्या हुआ, अरुण अली किरण ये तीनों आ गए, ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स के लिए व्हाट इट विल डू, एक्सपोर्ट में ये तीनों को डिस्कार्ड कर देगा, जैक और थॉमस को दे देगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो आउटर में है टेबल, ठीक है, उसकी भी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग में तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे जो ये थर्ड मार्केटिंग वाला है उसका तो ये डिपार्टमेंट नंबर से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी तो कोई वैल्यूज आनी ही नहीं चाहिए, है ना, मतलब मार्केटिंग कहीं टेबल में आना ही नहीं चाहिए, आपके सिर्फ ये ई नेम जो है ये वैल्यूज आपको शो कर देगा, ये दोनों के साथ में, है ना, ये दोनों के साथ में शो कर देगा, लेकिन मार्केटिंग को शो नहीं करेगा। लेकिन बिकॉज मैंने प्लस साइन लगाई थी कहाँ पे, जिस टेबल के आगे मैंने प्लस साइन लगाई थी एम्प्लॉय के, है ना, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर था, उसके आगे में प्लस साइन लगा था, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऑपोजिट क्या है, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर क्या हो गया, मेरा आउटर टेबल हो गया। तो आउटर टेबल में जो नॉन मैचिंग रो है, नॉन मैचिंग क्या है, उसमें एक मार्केटिंग ही तो है, तो ये भी आ जाएगा उसमें आउटपुट में। हैव अ लुक कि आपका आउटपुट कैसा आता है इस टेबल का, ये देखिए, ये आपका आउटपुट है, सेम थिंग है जो मैंने बताया, ट्रेनिंग, 1 सेकेंड, ट्रेनिंग के तीनों वैल्यूज आ गए, एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यूज है, एक्सपोर्ट की भी वैल्यूज आ गई दोनों, मार्केटिंग भी आ गया साथ में, बट मार्केटिंग का बिकॉज ई नेम में कुछ भी नहीं है तो ये खाली है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ आउटर जॉइन जो हमने पढ़ा। तो इस तरह से इसे परफॉर्म किया जाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई हो कि ये क्वेरी हमने लिखी है, इसमें आपका ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका आउटर टेबल, ये हो गया आपका इनर टेबल, ठीक है। तो बिकॉज प्लस साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो हम इसके ऑपोजिट वाले को देखेंगे, तो हमने इसके ऑपोजिट वाला जो टेबल है इस टेबल को यूज़ किया, तो इस टेबल के हिसाब से वैल्यूज़ ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपका जो आउटर टेबल है ना उसके पूरे ही रोज आ गए, है ना, भले ही वो इसके साथ में मैच नहीं कर रहे होंगे लेकिन फिर भी वो पूरे रोज आपके आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ कुछ नहीं आएगा तो फिर वो आपको खाली रख देगा वो उस रो को। ओके, ये याद रखना आपको जरूरी है कि आउटर ज्वाइन करता है क्या, इट शोज द मैचिंग रोज ऑफ बोथ द टेबल्स प्लस नॉन मैचिंग रोज ऑफ द आउटर टेबल। तो आउटर टेबल इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लस साइन, ऑपोजिट बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड दीज आर द, ये भी याद रखिए आप, मास्टर टेबल क्या होता है, डिटेल्स, चाइल्ड लेबर जो है चाइल्ड टेबल जो है ये आपके पूरे डिटेल्स देता है। ओके, नाउ अब इस चीज़ को एक बार और ध्यान से समझो। 6 कॉट, एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो टेबल था हमारे पास में, ये इसमें मैंने एक और
एम्प्लॉय टेबल में एक और रो को मैंने ऐड कर दिया यहां पर, 6 स्कॉच 6000 और एनीथिंग, अभी 6000 समझो, डिपार्टमेंट नंबर डाल दीजिए whatever you want, 99 something like that. ओके अब क्या होगा, दिस इज 6000, दिस इज स्कॉट, दिस इज 99, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट होगा जो कोई होगा 99 नंबर का, वो चीज़ एग्जाम्पल लिया मैंने, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं एक नई चीज़ इसमें आपको बता रही हूँ, ओके कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया रो को कनेक्ट किया, उसी टेबल में मैंने एक 6th को कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या लिख रही हूँ, अब ये वाली मेरी क्वेरी देखो, ये मेरी अलग है क्वेरी, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, सॉरी एक सेकेंड, या अब मुझे सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, कॉलम नेम हो गया, फ्रॉम टेबल वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे प्लस साइन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एम्प्लॉय वाला है टेबल, ये मेरा पूरा का पूरा आ जाना है, ओके। लेफ्ट एंड राइट जो हमने पढ़ा था ना कि हाफ आउटर जॉइन दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, ये वही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट की जगह आप इसको इस तरह से समझ लो कि जैसे अब यहाँ डिपार्टमेंट के साथ में प्लस साइन लगी है, तो इसके जो ऑपोजिट टेबल होगा, है ना, मतलब एम्प्लॉय वाला जो टेबल होगा ना, इसकी पूरी वैल्यूज आएंगी मेरे पास में, ठीक है। मैं अगेन इसको फिर से जब मैं वर्कआउट करूंगी कि समझो डिपार्टमेंट नंबर के साथ में एम्प्लॉय नंबर को मेरे को क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है। ये मैंने इक्वेट करना चालू किया, जैसे अगेन 1 को 1 के साथ किया, ये 3 वैल्यूज, ठीक है। सेम एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट्स के साथ में किया तो बाकी की जो 2 वैल्यूज हैं वो दोनों आ जाएंगी, जैक एंड थॉमस, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ क्या होगी, दैट इज कि जो आपका 6th मैंने यहाँ पे रो लिया था ना, 6th स्कॉट करके लिखा था, अब वो रो आ जाएगी, ना कि मार्केटिंग गायब हो जाएगा, ये नहीं आएगा, अब वहाँ पे इसकी रो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस साइन मैंने डिपार्टमेंट के साथ में लगाया था, और उसके ऑपोजिट वाले जो है उसके नॉन मैचिंग रोज भी आ जाएंगे, जो इनके मैचिंग रोज हैं वो भी दे देगा, और उसके साथ में नॉन मैचिंग में अब जहाँ प्लस साइन लगाया है वो वाले के पूरे नॉन मैचिंग आ जाएंगे। सॉरी, इसका एक आप आउटपुट देख लीजिए, इस टेबल को आप बना के पहले से रख लीजिएगा, मैं आपको बोल रही हूँ, जिससे कि जब मैं इसको स्लाइड्स ऊपर नीचे करूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने अरुण, या ये अरुण है, अरुण का मैंने थोड़ा कलर इसमें बदल दिया है, ये गलती से बदला गया इसका कलर। तो ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आ गया मेरे पास अरुण, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर को मेरे को जब इक्वेट करना था इसके साथ में, है ना, तो अरुण 1 में था, देन इसी के साथ में अली और किरण, और जो एक्सपोर्ट्स में थे दोनों जैक और थॉमस, ये भी आ गए। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, मैंने क्या बोला, प्लस के ऑपोजिट के जो जो कि इक्वल नहीं है वो वाली पूरे रोज भी आ जाएंगे। तो जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के जो नॉन मैचिंग रोज भी है ना वो भी आ जाना है। तो नॉन मैचिंग कौन सा है उसका, स्कॉट, तो स्कॉट। अब लेकिन स्कॉट का आपके डिपार्टमेंट टेबल में तो कुछ भी नहीं थी ना उसकी वैल्यू उससे रिलेटेड, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या आ गया आपका एक डॉट, मतलब दैट इज एम्प्टी। सो लाइक दिस इट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू आउटर जॉइन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आउटर जॉइन इसी को ही कहते हैं आपका लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट राइट से कई बार ये बोला जाता है कि जो टेबल आपका राइट साइड में रहेगा उसकी वैल्यूज आएंगी लेफ्ट, बट हाउ आई विल नो कि राइट साइड में कौन सा टेबल है, लेफ्ट साइड में कौन। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये तरीका है कि जहाँ पे प्लस साइन जिसके साथ में लगा हुआ है ना उसके ऑपोजिट जो टेबल है उसके पूरे जो नॉन मैचिंग रोज हैं वो आ जाएंगे। ओके, अब फुल आउटर जॉइन, इट इज़ नथिंग। फुल आउटर जॉइन को मैंने एकदम शॉर्ट में इसलिए बताया है कि आपको क्या करेगा, मैचिंग रोज दे देगा
और साथ में नॉन मैचिंग भी दोनों के दे देगा, मतलब पूरे की पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो दोनों हमने अभी निकाले ना टेबल में, जो हमने फर्स्ट टेबल जो आपका लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन के जो टेबल्स थे वो दोनों टेबल को ज्वाइन कर लो, मतलब वो दोनों की पूरी पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके साथ में नॉन मैचिंग रोज जो हैं दोनों ही टेबल के वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा, उसके आगे में डॉट आ जाएगा, और एक में डॉट आके उसके आगे में स्कॉट लिखा जाएगा, ये वैल्यू भी आ जाएगी उसके साथ में। आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो कि इसका आउटपुट क्या होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या लिखते हैं इसके आउटपुट को। डी नेम ई नेम फ्रॉम EMP राइट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन। और डरना मत ये क्वेरी को देख के, इतनी बड़ी क्वेरी है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी क्वेरी है ये, ठीक है। सेम चीज़ें, कॉलम नेम, यहाँ पे भी कॉलम नेम है, फ्रॉम EMP लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन, सेम है, जो वो वाली क्वेरी थी वही यहाँ पे लिखी हुई है, बस राइट की जगह में हमने एक जगह लेफ्ट को लिख दिया है, और उसके बाद में जो आपके कंडीशन है, कंडीशन भी आपकी सेम है। तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, कीवर्ड्स हमने यूज़ किया यूनियन। नाउ व्हाट यूनियन विल डू, ये आपको यूनियन दोनों टेबल्स जो हैं उसमें जितने भी आपके रोज़ हैं वो पूरे आ जाएंगे, जो भी मैचिंग रोज़ हैं, और साथ में जो नॉन मैचिंग रोज़ हैं वो भी आपके आ जाएंगे दोनों टेबल्स के। ओके, इन शॉर्ट जो दो आउटपुट्स अभी निकले थे वो पूरे के पूरे, दैट इज़ द फुल आउटर जॉइन। ईजी, एकदम ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कुछ भी समझने लायक। नेक्स्ट इज द कार्टेशियन जॉइन। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन जॉइन, इट इज़ नोन एज द क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन क्रॉस जॉइन, ये आपकी एक क्वेरी है, अगेन मेरे को डिपार्टमेंट नेम और ई नेम चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। अब ध्यान देना मैंने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी है। अ जॉइन विदाउट अ वेयर क्लॉज, एग्जैक्टली यहाँ किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ें बार बार मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे मेमोराइज कर लो। डिपार्टमेंट ड्राइविंग टेबल हो गया, एम्प्लॉय ड्रिवन टेबल हो गया। ओके, अ जॉइन विदाउट अ वेयर क्लॉज, तो ये एक नॉर्मल क्वेरी हमने लिखी है, देखिए ये कैसी वर्क करती है। इसमें क्या होता है, कार्टेशियन जॉइन में, दैट इज द क्रॉस जॉइन, एवरी रो ऑफ ड्राइविंग टेबल, ड्राइविंग टेबल का हर रो जो है वो कंबाइन किससे हो जाएगा, ईच एंड एवरी रो ऑफ ड्रिवन टेबल, मतलब हर रो हर दूसरे टेबल के सारे रोज के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, सेम एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, क्रॉस जॉइन टेबल नेम 2। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों टेबल्स के नाम लिखने रहते हैं। यहाँ पे आप EMP लिख दो, क्रॉस जॉइन वर्ड को यूज़ कर लो, जो आपका कीवर्ड है क्रॉस जॉइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट। ओके, और जो भी कॉलम लिस्ट चाहिए हमें, है ना, जो भी कॉलम्स चाहिए हमें, कौन कौन से कॉलम चाहिए थे हमने ऊपर लिखा है डी नेम एंड ई नेम। इसका मतलब अब क्या होएगा, देखो ये टेबल है हमारे पास में, ठीक है। अब इस टेबल में क्या होएगा, ये जो अरुण है, हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी, आपका डी नेम चाहिए और ई नेम चाहिए, है ना। और मैंने क्या बोला, ड्राइविंग टेबल के सारे रो ड्रिवन टेबल के सारे रो के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स अरुण इसके साथ भी जाएगा, अरुण ट्रेनिंग के साथ था, फिर अरुण एक्सपोर्ट्स के साथ जाएगा, और अरुण जो है मार्केटिंग के भी साथ आ जाएंगे, तीनों के साथ में आ जाएंगे अरुण। सेम अली, अली अगेन ये तीनों के साथ में आएंगे, किरण तीनों के साथ में, जैक अगेन विथ 3, थॉमस अगेन विथ 3। हैव अ लुक एट द आउटपुट। इस टेबल के बाद इसका आउटपुट देखिए कैसे आया है। ट्रेनिंग पूरी वैल्यूज आ गई, एक्सपोर्ट्स पूरे वैल्यूज आ गए, मार्केटिंग पूरी वैल्यूज आ गई। इन शॉर्ट हमने क्या किया, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट नेम है वो सबको कनेक्ट कर दिया सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में।
ओके, दिस इज द कार्टेशियन जॉइन, इसी को ही क्रॉस जॉइन बोला जाता है ना। क्या हो रहा है, ये जो ट्रेनिंग है ये आपका एक बार अरुण के साथ अली, किरण, जैक, थॉमस इनके साथ आ गए, सेम आपका एक्सपोर्ट है वो फिर ये सबके साथ में, और मार्केटिंग जो है वो भी सबके साथ में। इररिस्पेक्टिव ये जानते हुए कि मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। इसी को ही क्या कहते हैं हम, क्रॉस जॉइन या फिर कार्टेशियन जॉइन। ओके, इसमें ये एक नॉर्मल क्वेरी थी जो हमने लिखी, इसमें कहीं भी वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता है क्योंकि हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं। देन इसको लिखने का पैटर्न ये होता है कि एवरी रो जो है वो कंबाइन हो जाएगा ईच एंड एवरी रो ऑफ ड्रिवन टेबल। ड्रिवन टेबल क्या होता है आपका, ड्रिवन टेबल मतलब जो बड़ी वाली टेबल होती है ना, जो डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग टेबल पे। जैसे ये ट्रेनिंग है, ये आपकी क्या हुई, ये मेरी एक ड्राइविंग टेबल हुई है, तो ये मेरे क्या करेगा, जितने भी, सॉरी मैंने उस टाइम पे आपको इधर का इधर बता दिया था कि जो अरुण है वो तीनों के साथ है, वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन जो छोटा टेबल होएगा वो पहले कनेक्ट होगा इनके साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, सेम थिंग, ट्रेनिंग जो है वो पहले इसके साथ में, अली, अरुण, जैक, थॉमस एंड सो ऑन, फिर जो एक्सपोर्ट है ये भी पूरे के साथ में आ जाएगा। ये आपका ड्राइविंग टेबल है, ये आपका ड्रिवन टेबल है। ईच एंड एवरी रो ऑफ ड्राइविंग टेबल will going to join each and every row of the driven table, and this is known as the Cartesian join. This is the output. Okay, next join, one of the most important, एग्जाम्स में इसको भी पूछा जाता है, that is the self join. सेल्फ जॉइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ही टेबल है, ओके, उस टेबल से ही आप उसी टेबल को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन वो ज्वाइन होगा कैसे, जब आप एलीज बनाओगे उसके। ओके, एक वर्ड आता है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एलियासेस, ये वर्ड है ना इसके लिए। नाउ सेल्फ जॉइन इज अ रेगुलर जॉइन बट द टेबल्स इज जॉइंड विथ इटसेल्फ, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ में ज्वाइन करना है। ये कैसे होएगा, देखिए, दिस इज द कॉमन क्वेरी जो हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम्स जितने भी है फ्रॉम टेबल वन। अब भाई टेबल एक ही है ना मेरे पास में, ये टेबल वन लिखा और ये मैंने उसका एलियास दे दिया, एलीस, एलीस कहते हैं सब उसको, एलियासेस भी बोलते हैं, एलीस इज T1, ठीक है। एलीस मतलब होता क्या कि किसी को उसका पेट नेम दे देना, हम देते हैं ना घर में, हर किसी के पेट नेम्स होते हैं, है ना, वैसे ही पेट नेम, मोनू, सोनू, लाइक दैट। तो टेबल वन का T1 हो गया, सेम टेबल वन का T2, उसके बाद में वेयर कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे ये क्या है, T2 क्या है, जो टेबल था ना, एक टेबल मेरे पास में, मैंने क्या किया, उसी की फोटोकॉपी बना दी, दूसरा टेबल, सेम टेबल है, वही टेबल है, बस मैंने उन दोनों टेबल्स को नाम अलग दे दिया, एक को T1 दे दिया, एक को T2 दे दिया। ये इसका क्या है, एलीज है, इसका ही, ये टेबल का ही एलीज है, ये वाला टेबल है ना, दोनों चीज़ें है एक ही, यही टेबल सेम ये टेबल है, बस मैंने दोनों को नाम बदल दिए दोनों का, ठीक है, एक का T1 कर दिया, एक का T2 कर दिया। तो टेबल वन T1, टेबल वन T2, और यहाँ पे मैंने लगा दिया वेयर कंडीशन। T1 एंड T2 आर डिफरेंट टेबल एलियासेस फॉर द सेम टेबल, ओके, उसी टेबल के दो बोलना चाहिए फोटोकॉपीज हैं, ठीक। कैसे वर्क करेगा, अब देखो यहाँ पे दो टेबल है, इस टेबल को मैंने माना T1, दिस इज T2, ओके, एक ही टेबल लिया मैंने, जो मेरा ड्रिवन टेबल था, EMP वाला टेबल, उसी टेबल को लिख दिया, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम लगा दिया, ये कॉलम्स मैं उसमें भी लगा सकती थी, पर मैंने ज़्यादा कंफ्यूज ना हो बोल के मैंने उस कॉलम को वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया, उसका यूज़ नहीं था। यहाँ पर इसी कॉलम का सबसे ज़्यादा यूज़ है। कैसे, देखो, ये है आपका मैनेजर वाला कॉलम, व्हाट इट शोज 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 है ना, जैक,
ये जैक जो है ये अरुण का मैनेजर है, इसका मतलब ये होता है। ओके, मैंने मैनेजर के आगे 4 लिख दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपके एम्प्लॉय के नंबर्स हैं, एम्प्लॉय के नंबर हैं ये पूरे, जो जिनको मैं क्या कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। कि जैसे ये लिखा हुआ है नंबर 4 इज अरुण्स मैनेजर, दैट इज द जैक। 1 अली, किरण, ये दोनों जो है, ये दोनों के कौन है, 1 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों का मैनेजर कौन है, अरुण है मैनेजर, ठीक है। सेम लिखा है यहाँ पे आपके पास थॉमस, ठीक है, सॉरी, सेम आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है थॉमस। तो थॉमस का मैनेजर कौन है, अगेन 4, मतलब कि कौन हुआ, जैक हुआ, ठीक है। टेबल वही है, उसी टेबल को मैंने एक और बार लिख दिया। अब ये सेल्फ ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ में, कैसे होंगे देखिए, 2 टेबल है T1 एंड T2, आउटपुट कैसा आ रहा है मेरे पास, समझो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ई नेम चाहिए था, ठीक है। आई वॉन्ट एम्प्लॉयज नेम, ठीक है, और साथ में जो मैनेजर है, कौन किसका क्या है, मैनेजर है ना, MGR, वो भी चाहिए। तो हाउ इट विल गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो जैसा हम लिखते हैं ना किसी क्वेरी को, उसी तरह से इस क्वेरी को लिखी जाती है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम की जगह में मैं टेबल जो भी दोनों सेम टेबल है, बस एलियासेस में दोनों का अलग कर दूंगी, एक T1 ले लूंगी, एक T2 ले लूंगी, और साथ में फिर मैंने वेयर कंडीशन लगा दिया। तो देखो इसका आउटपुट क्या है, व्हाट इट गिव। अरुण जो है उसने क्या किया, अरुण को उसने कनेक्ट किया 4 के साथ में। अंदर रैम में कैसे वर्क कर रहा है ये चीज आप ये देखिए, इनसाइड द रैम क्या बनेगा, ऐसे 2 टेबल बनेंगे एंड इट विल गोइंग टू कनेक्ट इट ऑल। जैसे कि अरुण के आगे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 को क्या करेगा, वो सर्च करेगा वहां पे। एक जगह उसने क्या लिया है, देखो एम्प्लॉय के नंबर और उनके नाम, अरुण, दिस इज इनसाइड रैम, ओके। ये है आपका, ये क्या चल रहा है, ये रैम के अंदर में हाउ इट वर्क्स, वो चीज आपको यहाँ पे दे रहा है ना। रैम के अंदर में अरुण, देन अली, किरण, जैक एंड थॉमस, ओके। एक टेबल में ये ले लेगा, दूसरे टेबल में क्या लेगा वो, ये वाली, मतलब अरुण, अली, किरण, जैक, थॉमस, ये लिया। इसके साथ में मैनेजर के जो नंबर्स हैं उन्हें लेगा 1, ऐसे। नाउ इट विल कनेक्ट, अब ये कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये 1 को लिए, ठीक है, 1 क्या है, अरुण है ना, उसको इसके साथ में कनेक्ट करेगा 4, ठीक है। 2 जो है वो इस 1 के साथ कनेक्ट होगा, 3 जो है 1 के साथ कनेक्ट होगा, 4 के आगे कुछ भी नहीं है, ये कनेक्ट नहीं होगा। थॉमस जो है 5th है, 5th भी है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। ये रैम के अंदर में वर्किंग चल रही है। इसका जो आउटपुट होगा, देखो अब आउटपुट कैसे आ रहा है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। अरुण का मैनेजर कौन था, जैक, देखो अरुण और जैक आ गए। सेम अली का मैनेजर अरुण आ गया। किरण के मैनेजर अरुण, अगेन अरुण। थॉमस का मैनेजर जैक, तो जैक। तो व्हेन वी वर्कड विथ इंटरनल मेमोरी, तब हमको ये वैल्यूज मिल गई। व्हाट वर दीज, 1, इनका एम्प्लॉय नंबर यही था, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे उनके वो कैसे लिखे हुए थे, सॉरी थॉमस वॉज 5, यहाँ पे 4,
1 1 4। यहाँ पे जैक किस लिए नहीं आया? क्योंकि जैक का कोई भी मैनेजर नहीं था, वहाँ पे ब्लैंक था, इसलिए यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया। तो ये आपके दो टेबल्स बन गए, ए एंड बी। दिस इज द आउटपुट। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स के सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल्स लिए कि आपको एक समझ में आ जाए कि किस तरह से ये वर्क करता है ना। आप और ज़्यादा देखेंगे जैसे इंटरनेट्स में, यू विल गोइंग टू गेट मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, और सेम ये सब इसी तरह के ही एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ पे भी। ये हमें समझाना है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से जितना हो सका हमने उसमें समझाया आपको। नाउ आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। कोई भी डाउट रहे तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। दो मैं लेट रिप्लाई करूंगी, बट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू। सो इफ आई विल गो विद द रीकैप, तो हमने जॉइंट्स पढ़े, व्हाट वर द जॉइंट्स, आपको समझ में आ गया कितने टाइप्स के होते हैं। 5 और 6 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। हाफ जॉइन है वो 2 टाइप के हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन। देन यू कैन गो विद द फुल आउटर जॉइन, कार्टेशियन, सेल्फ मतलब उसी टेबल का उसी टेबल के साथ में जॉइनिंग कैसे होता है, इफ़ आई वांट टू फेच एनी डेटा जो उसी में ही है ना, वो चीज़। ओके, सम मोर डिटेल्स जॉइंट्स के बारे में। ये आपके सेल्फ जॉइन से ही रिलेटेड है। ये देखो, ये वाला है, ये मैंने क्वेरी आपको बताई, जो वो क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, जिस क्वेरी के हिसाब से हमने वर्क किया, हमने आउटपुट दे दिया, ये उसकी क्वेरी है, ठीक है। तो सेल्फ जॉइन को आप कहाँ पे यूज़ करोगे? जब पेरेंट कॉलम और चाइल्ड कॉलम दोनों उसी टेबल पे हो, सेम टेबल में रहना चाहिए दोनों, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्ट, ये कॉलम नेम्स हो गए, फ्रॉम EMP B EMP A, तो B और A क्या हो गया यहाँ पे? जो आउटपुट लिया है ना, ये उसी का वो है, क्वेरी है, कि वो क्वेरी को हम कैसे लिखेंगे जो आउटपुट अभी आया था, है ना। हमको 2 ई नेम्स मिले, A और B, और 2 टेबल नेम, ये एलियासेस दे दिया मैंने A एंड B को। A.mgr इक्वल्स टू B.एम्प्लॉय नंबर। ओके, आप कहेंगे तो मैं एक बार और इसको अच्छे से आपको समझा दूंगी। कोई भी डाउट रहा, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, कार्टेशियन जॉइन, इट इज़ द फास्टेस्ट जॉइन। क्यों ये फास्टेस्ट जॉइन है? क्योंकि इसमें कहीं पे भी वेयर क्लॉज नहीं होता, इसीलिए इट इज़ द फास्टेस्ट जॉइन। कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है ये चीज़ की, जो जितने भी जॉइन्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी जॉइन है, तो वो कौन सी होगी? आपकी कार्टेशियन जॉइन, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट जॉइन कौन सी होगी? सेल्फ जॉइन। रीज़न, इट इज़ बेस्ड ऑन रिकर्शन। रिकर्शन से कुछ भी वर्क करते हैं हम, वो क्या हो जाता है? आपका स्लो हो जाता है। ओके, तो रिकर्शन की वजह से सेल्फ जॉइन इज द स्लोएस्ट जॉइन, फास्टेस्ट इज योर कार्टेशियन जॉइन, बिकॉज उसमें वेयर क्लॉज नहीं होता, इसलिए उसमें सर्चिंग नहीं होती। ओके, सर्चिंग इन्वॉल्व नहीं रहती है। एलिसिस मतलब कि सेल्फ को आपको बहुत कम यूज़ करना है, रेयरली केसेस में यूज़ होएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एलिसिस नहीं देना चाहिए किसी भी टेबल को अननेसेसरी। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तब तक हमें इसे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। नाउ अगर हमें 3 टेबल दिया हुआ है, ठीक है, अब ये 3 टेबल को मुझे ज्वाइन करना है। थर्ड टेबल क्या समझो, एक टेबल आपका EMP था, सेकंड आपका डिपार्टमेंट था, थर्ड समझो आपका डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है। ये भी आपका एक डिपार्टमेंट नंबर है 1 और 2, और उनके हेड्स भी दे दिया है, अरुण एंड जैक, ठीक है। अब मुझे ये 3 को ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी? एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी आपको कॉलम नेम्स चाहिए वो कॉलम नेम्स को यहाँ लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट नाम चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, और फिर उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है वो भी चाहिए, ठीक है। तीनों के टेबल नेम लिख दो, ये मैंने टेबल नेम्स भी लिख दिया, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट। वेयर क्लॉज लगाएंगे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट हेड डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड टेबल के अंदर का जो डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, और डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों तो है ही एक दूसरे से कनेक्टेड, कि इसका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए, और डिपार्टमेंट हेड जो एक नया टेबल आ गया मेरे पास में, तो उसका भी जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इस डिपार्टमेंट नंबर से क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये क्या देगा?
ये जितने भी मैचिंग रोज हैं वो पूरे आपको अवेलेबल करवा दें, लाइक दिस। अरुण, अली, किरण तीनों आपके ट्रेनिंग में थे, जैक और थॉमस एक्सपोर्ट्स में थे। अब 1 के आगे में क्या लिखा था? अरुण, तो ये अरुण उनका हेड था, और 2 के आगे में जैक लिखा था, मतलब एक्सपोर्ट्स का हेड कौन है? आपका जैक है। सो लाइक दिस आई विल गेट एन आउटपुट ऑफ, इफ आई विल हैव 3 टेबल्स। अभी तक हम 2 टेबल्स में डील कर रहे थे। इवन इफ वी गॉट द 3rd टेबल दैट इज अ डिपार्टमेंट टेबल, इसकी भी वैल्यू आपके पास में इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल यूज ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का हम यूज कहाँ पर करते हैं? जो हमारा इक्वी जॉइन होता है ना, ये यूज होता है अगर जब मुझे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स चाहिए। इक्वी जॉइन मैंने आपको समझाया कि जो भी मुझे इनइक्वल चीज़ें चाहिए, है ना, जो मैच नहीं कर रही हैं, वो सब वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इनइक्वी जॉइन यूज़ करते हैं। जो हमें एक्सेप्शन टेबल्स बनाने होते हैं, है ना, कि ये चीज़ें तो हैं लेकिन इनके अलावा जो दूसरी चीज़ें नहीं है इसमें, वो भी चाहिए, तो उसके लिए इनइक्वी। प्रिंटिंग द रिजल्ट, कार्टेशियन जॉइन आपका क्या करेगा? रिजल्ट प्रिंट करेगा। हाउ कम? दो टेबल्स बन सकते हैं, हो सकता है एक टेबल आपका स्टूडेंट का एक टेबल होगा और एक आपका पेरेंट का टेबल हो सकता है। पेरेंट हो सकते हैं या फिर टीचर का टेबल हो सकता है ना। तो व्हाट इट विल डू कि जितने भी टीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जितने, हर सब्जेक्ट आपके हर स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट करके वो आपको रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो रिजल्ट्स में आपका कार्टेशियन जॉइन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको बता चुकी हूँ। जो सेल्फ जॉइन होता है वो स्लोएस्ट जॉइन होता है। सेकेंडली, टेबल इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज़। जो आपका एलियास टेबल है ना, वो क्या होता है? ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है। ओके, जैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा तो वो टेबल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दीज आर जस्ट द स्मॉल पॉइंट्स, यू कैन राइट इट डाउन, आपको ये सब काम आएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देर इज़ अ जस्ट स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। इक्वी जॉइन क्या होता है? इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ जॉइन इन विच वी यूज़ इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल्स टू का। इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्वी जॉइन। अब ये नेचुरल जॉइन क्या है? ये भी आपका एक इक्वी जॉइन ही है, इम्प्लिसिटली बाय कंपेयरिंग ऑल द सेम नेम्स कॉलम इन बोथ द टेबल। नाउ इसमें हम इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, ओके, बट नो नीड विद दिस। इसमें क्या पर यहाँ पे क्या होगा कि नेचुरल जॉइन में वो क्या करता है? वो बस ये देखता है कि सेम नेम के कॉलम्स हैं कि नहीं दोनों टेबल में। ओके, वहाँ इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आपको ये सर्च करेगा कि सेम नेम के कॉलम्स होने चाहिए दोनों टेबल में, तो वो आपको पूरा वैल्यू ला के दे देगा। और इसमें आप इक्वल टू का साइन लगा लेते हो, जस्ट वन एंड दी सेम थिंग। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू कि हर एक टॉपिक के बाद में आई विल मेक श्योर कि आप 2-4 क्वेरीज समझ सको। एसक्यूएल फंक्शंस जो होते हैं हम इन्हें पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही बताऊंगी इसमें। या जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था ये वही वाला एग्जाम्पल है, अरुण, तरुण, सिरुन, नूतन, और यहाँ पे उनका लास्ट नेम दिया हुआ है, वो फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, पुरुन, अरुण, किरुन, पुरुन, ठीक है। एक मैंने कीवर्ड यूज किया है INSTR। या व्हाट इट विल डू, कैरेक्टर फंक्शन रिटर्न्स न्यूमरिक वैल्यू। ये आपको न्यूमरिक वैल्यू देता है, ठीक है। जो पहला होगा ना उसका न्यूमरिक वैल्यू, जैसे अब UN लिखा हुआ है, UN में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरे पास? U, तो वो क्या करेगा देखो, और मैंने यहाँ F नेम लिखा है, ये F नेम में गए, वहाँ उसने फर्स्ट वर्ड में सर्च किया U, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है ये वो बताएगा। देखो आपको इसकी पोजीशन मिल गई 3, नेक्स्ट के लिए ये करेगा तो यहाँ पे इसकी पोजीशन 4, नेक्स्ट के लिए भी 4, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए UN एक साथ नहीं है। व्हाट इट विल डू, सर्च किया यहाँ तक, यहाँ पे उसको UN दिखा और वो फिर इसके बाद में इस U की वैल्यू आपको देगा, जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो। बाई चांस स्ट्रिंग नहीं मिलता है, ठीक है, तो इट विल रिटर्न 0। अगर उसे स्ट्रिंग नहीं मिला कहीं पे भी तो वो क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। इसका यूज क्या होता है? अगर एक स्ट्रिंग जो है जैसे UN स्ट्रिंग जो है ये बाकी भी वर्ड्स में है या नहीं,
इसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो UN स्ट्रिंग, इसे अगर मुझे चेक करना है तब मैं ये वाले फंक्शन को यूज करती हूँ. सिलेक्ट INSTR f नेम, जो भी कॉलम चाहिए वो, उस कॉलम में कौन सी स्ट्रिंग को आपको सर्च करनी है फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है, और वो क्या करेगा, न्यूमरिक वैल्यू जो होगी आपकी फर्स्ट की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन को डिस्प्ले कर देगा. ओके, सेकंड, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कॉलम है, ई नेम अरुण बैनर्जी 40. ओके, नाउ आई वांट टू सिलेक्ट द लेंथ ई नेम फ्रॉम टेबल, मतलब इस पूरे की मेरे को लेंथ चाहिए. ये 3 की मेरे को लेंथ चाहिए. ठीक है, व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट लेंथ ई नेम फ्रॉम EMP 497 लाइक दिस. सिलेक्ट ASCII. नाउ ASCII वैल्यूज होती हैं हर अल्फाबेट्स की, तो ये सेम आपकी ASCII वैल्यू डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, किसकी करेगा, जो फर्स्ट में ना, फर्स्ट वर्ड जो होता है इसकी ASCII वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है. तो A की 65, 66 एंड 67. ओके, ये दीज आर जस्ट द सिंपल SQL क्वेरीज, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए. डुअल, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डुअल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम टेबल और अ डमी टेबल बोल सकते हो, जिसमें एक ही रो होता है, एक ही कॉलम होता है ना, किसमें, डुअल में. नाउ सिलेक्ट ASCII Z फ्रॉम डुअल. तो क्या होगा भाई, वैल्यू तो एक ही होगी ना कहीं आपके टेबल में. अगर एक ही सेल बना हुआ है, अगर एक ही सेल है उसमें, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आ सकते, है ना. तो ये एक डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर में Z लिखा हुआ है, बस ओनली 1 रो 1 कॉलम. ठीक है, रोज, हाँ रोज भी आपकी एक ही जाएगी क्योंकि कॉलम भी एक ही है, तो एक ही वैल्यू होगा. तो ये Z का आउटपुट समझो आ गया आपके पास 122. तो डुअल एक अच्छा, दिस इज अ कीवर्ड, इसको आप याद रख सकते हो कि ये क्या होता है, इट इज जिसमें आपका एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, इसे कहते हैं डुअल. अ डमी टेबल बोलते हैं इसको. ओके, विद दिस आई फिनिश दिस लेक्चर अबाउट जॉइंट्स एंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ SQL फंक्शंस जो थे आपके 2-4, ये मैंने बताया. कीप रिवाइजिंग दीज थिंग्स, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को. जब भी लेक्चर्स पढ़ो तो पेन और कॉपी लेकर पढ़ो, है ना, नॉट लाइक बस अपना घूमते फिरते पढ़ लिए उसको. यू विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, एनी डाउट you can ask me, I'll certainly going to reply. And with this, thank you.